बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। आज 16 अक्टूबर है, यानी कि आधा महीना अक्टूबर का भी गुजर गया। आज मौसम कैसा रहेगा और मौसम में तब्दीली कब तक एक्सपेक्टेड है, ये हम जानेंगे टुडेज़ वेदर में। जी, दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको दर्जा हरारत बता दें। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे के करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बजे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी शहर भर में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। सबसे पहले हमारे पास इवेंट है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेशंस पाकिस्तान। NAFS नेशनल अलायंस फॉर सेल फूड सदीक ट्रेड सेंटर की जानिब से इसका जो इनेकाद किया जा रहा है और वेन्यू है, टाइमिंग है सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड्स। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन बाय शौकत खानम, 16 अक्टूबर यानी कि आज 12:30 बजे उसका टाइम है और FC कॉलेज फिरोजपुर रोड पर की जा रही है। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, 1 साल गुजर गया, मेयो अस्पताल लेडी एचएसएन राब्ता पुल मंसूबा लटक गया, फौरी तामीर के लिए कमिश्नर को दरख्वास्त। इतवार बाजारों से इंतजामिया गायब, शहरी नाकिस फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर। दो माह बाद भी प्रोटोकॉल कायम, नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उम्रा पर 3000 पुलिस एहलकार तैनात। ठोकर से हजियारा ड्रेन सड़क की तोसी और कुशादगी के मंसूबे पर 24 घंटे काम किया जाए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा और कजाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे हम। और आज की हमारी लीड स्टोरी, 1 साल गुजर गया, मेयो अस्पताल लेडी एचएसएन राब्ता पुल जो है उसका मंसूबा जो है वो आगे नहीं बढ़ सका है। अब फौरी तामीर के लिए कमिश्नर को दरख्वास्त लिखी गई है क्योंकि मरीजों को मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पुल है तो पुल तो पंजाब गवर्नमेंट बना लेती तो अच्छा था, ये मंसूबा नहीं लटकना चाहिए था। इसमें बिलखसूस देखें मरीज़ों की बात हो रही है और जब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमने हॉस्पिटल्स बनाने हैं और उसके साथ मरीज़ों को फैसिलिटेट करना है, तो मरीज़ों के लिए जो पुल बनना था उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए था। इसमें सिर्फ मरीज़ भी नहीं है, एक और भी इसमें नज़र आ रहा है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, जिन लोग उनको भी गुजरने में मुश्किल होती है और 20 मिनट का ये मुसाफत है जो लोगों ने पैदल चलना होता है, तो उसकी वजह से अगर पुल की तामीर हो जाए तो उनको आसानी होगी। देखिए, बात यह है कि पुल बनाए उससे कोई नहीं, ठीक है, आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल आप पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, बट मैं ये बात करूंगा कि जो पेशेंट वहाँ पे ज़ेर इलाज हैं उनको आप ट्रीटमेंट किस किस्म का दे रहे हैं, उनको आप अद्वियात किस किस्म की फ्राहम कर रहे हैं, उनके जो साथ में लवाहिकीन आए हैं उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप कोई भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट विजिट कर लें, आप मेयो हॉस्पिटल ही विजिट कर लें, तो आपको हालात नज़र आ गए कि आप गेट से एंटर होते हैं तो फुटपाथ तक आपके लवाहिकीन जो हैं उन मरीज़ों के वहाँ तक बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी चटाइयाँ बिछाई होती हैं, उनका परेशान हाल कोई नहीं होता। और अंदर अगर जाके देख लें तो अंदर एक एक बेड पे 2 से 3 मरीज़ आपको नज़र आएंगे। उनको अगर अद्वियात की फ्राहमी की बात की, कई दफ़ा कंप्लेंट्स आए, सर्विसेज हॉस्पिटल हमारे साथ है, कार्डियोलॉजी यहाँ पे है, तो लोग यहाँ पे आते हैं कि अंदर से उनको पर्ची दी जाती है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं, मेडिकल होता है तो वो ग्लव्स से लेकर बड़ी बड़ी मेडिसिन तक बाहर से मंगाते हैं। बन जाए पुल, बहुत अच्छी बात है कि आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जब मरीज को मुंतकिल करेंगे तो आपको आसानी होगी। 20 मिनट की जो मुसाफत है आप उस स्ट्रेचर पे ले जाएंगे तो वो आप पुल होगी तो पुल से आसानी होगी आपको। लेकिन बात यह है कि जो बुनियादी ज़रूरत है, जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है, जो पेशेंट की ज़रूरत है, वो अद्वियात की फ्राहमी है, वो मेडिसिन की फ्राहमी है, वो आपका बेड जो है उस पर एक पेशेंट होना चाहिए, जो हमेशा आपके यंग डॉक्टर्स भी इस पर मुतालबे पर रहे। तो
गवर्नमेंट को पुल तमीर हो या ना हो, उससे मेरा ख्याल है कि पेशेंट को नहीं, 20 मिनट में अगर आप एक पेशेंट को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, कोई इमरजेंसी की सूरत में है, इसमें अगर ये नजर आए कि इमरजेंसी है, एक पेशेंट को इमरजेंसी की सूरत में किसी दूसरे में मुंतकिल करना है, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत होती है। 20 मिनट पैदल चल के या 15 मिनट पैदल चल के या स्ट्रेचर के जरिए दूसरी जगह मरीज को मुंतकिल करें, तो इस पुल मेरी नज़र में तो इस पुल का इतना नहीं है इसके कि आप उनको मेडिसिन दें और उनको फैसिलिटेट करें। मेरा तो ये है। सही, गजाफी भट्ट साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे हैरत हो रही है कि गवर्नमेंट तो वैसे पुल ही पुल बनाती है। अच्छा, और वैसे मुझे लग रहा था कि आप कहेंगे मुझे हैरत हो रही है शाहिद सिप्रा के बयान के ऊपर लेकिन आई थिंक आप भी उससे एग्री करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे, तो बल्कि 200% एग्री करता हूँ। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि गवर्नमेंट देखें, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ पुल ही बनाते हैं और ये पुल दरमियान में पता नहीं क्यों लटक गया है, पैसे किधर निकल गए हैं कि माली साल ये वो असल में किसी मेन सड़क पर पुल नहीं बन रहा था, ये एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक का पुल था जिसको नजर भी नहीं आना था लोगों नहीं, वो को। नजर आ जाता। सिपरा साहब, अगर उसमें से आप मरीजों को निकाल देते ना, कि मरीजों वाला आप टच ना देते कि जी मरीज जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये पुल अब तक बन चुका होता। तरजीहात असल में हुकूमत की वो नहीं है कि जो होनी चाहिए। सीएम साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा, सिप्रा साहब के कैंसर के पेशेंट्स को उन्होंने किसी से मुआहदा किया एक कंपनी के साथ, दवासाज कंपनी के साथ, कि उनको वो गुज़िश्ता 5 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रही है। 80% जो है, बल्कि 90% जो है वो दवासाज कंपनी बजट फाइनेंस कर रही है। और हुकूमत पंजाब कितना कर रही है बजट फाइनेंस? सीमल सुनने वाली बात है, 10% सिर्फ बजट दे रही है कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने के लिए। कुछ लोग भी ला के बैठाए। आप ये देखेंगे तरजीहात क्या हैं। कैंसर जैसे मूजी मर्ज की, मैं आऊंगा इसी तरफ ही, कि 10% सिर्फ आप दे रहे हैं अपने टोटल बजट में से। आप मुझे बताएं, आप मजाक कर रहे हैं? 90% हिफाजत कंपनी दे रही है। आप तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं ना गजाफी भट्ट साहब। जब भी बजट का साल मुकम्मल होता है और अगला बजट अनाउंस किया जाता है और बहुत बड़ी रकम जो है ना 33% 35% रख तो दिया जाता है हेल्थ या एजुकेशन के लिए, अगर कंबाइन भी देख लें, लेकिन बाद में वो खर्च नहीं होता। इन दी एंड आपको ये सुनने को मिलता है फंड्स कोलैप्स कर गए। वो अब आवाम को ये लगता है कि फंड्स पड़े हुए थे, यूटिलाइज नहीं हुए। वो असल में ये होता है कि जब डिपार्टमेंट्स की जानिब से फंड मांगे जाते हैं तो महकमा खजाना उनको एलोकेट करने की बजाय वो दूसरे जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको एलोकेट कर वो दिया दूसरे बड़े बड़े बहुत सारे मंसूबे नहीं है, सिर्फ 1-2 मंसूबे हैं। ये बिजली हो गई और ये वो ऑरेंज ट्रेन सुनने में आ रहा था कि जी दिसंबर में चल, ये उस तरफ निकल जाते हैं। असल में आता है तो वो ट्रैक पे जा रहा होता है, वो ट्रैक एकदम पता लगता है ट्रैक जो है ना ट्रैक मुड़ गया है। चलें, जिस ट्रैक पर ये लगा रहे थे वो ट्रैक भी अभी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। वो तो खैर नहीं, वो दिसंबर की बात आपने कर दी, उन्होंने तो अपने मुंह से अब मार्च कह दिया, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मार्च तक भी ये मुकम्मल नहीं हो सकता। मार्च में कहा, मार्च में हम कहते हैं मार्च से पहले कोई मार्च ही ना हो जाए, तो ये ना हो कि वो मार्च ही रह जाए। ये मार्च क्या, ये अगली इनकी हुकूमत बन भी जाएगी तो मुझे तब भी ये मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है, जिस रफ्तार से काम हो रहा है। और दूसरी जानिब अभी जो स्टे चल रहा है उस हवाले से भी इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। उसका तो हल मैंने बताया था आपको, उसका तो हल मैंने बताया था, जितनी बन गई उतनी चला दे, बस वो इतने पोर्शन पे चला दे ताकि उनका जो है ना नाम चल जाए। शायद सिप्रा, वैसे आप मुझे लग रहे हैं गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं कि आप उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि अच्छा चला तो दो ना, तकरीरों में कम से कम मेंशन उसके साथ चेयर लिफ्ट चलो हम लोग भी चला लेंगे, हम लोग रिपोर्ट्स बना लेंगे। मेरे ख्याल से ऐसे मंसूबों की हमें जरूरत नहीं है। बराए मेहरबानी आप मशवरे ना दें, यहाँ पता भी नहीं लगता हुकूमत कोई बात सुनती है और उसके ऊपर मंसूबा जो है वो तैयारों के सामने भी आ जाता है। यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर,
वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराहे रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात
अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। इतवार बाजारों से इंतजामिया गायब, शहरी बेचारे गले सड़े फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर, और कीमत भी क्या थी किसी को कोई होश नहीं। शायद सिर्फ आपसे शुरू करेंगे। इतवार बाजार बेसिकली तो इसलिए लगाए जाते हैं कि आवाम को सस्ती और मयारी चीज़ें मिलें। यहाँ पर हालात आपके साथ देखें, उसका जो थीम है या उसका जो बेसिकली जो मकसद है वो तो यही है कि एक छत तले तमाम लोगों को सहूलियत फराम की जाए, एक छत तले आपको हर चीज़ मिल जाए। और इतवार बाज़ार छुट्टी का दिन होता है, इसलिए लगाए जाते हैं कि शहरी जो है आसानी से सार्फिन जाएँ और अपने एक हफ़्ते की जो भी फल सब्ज़ियाँ जो भी ख़रीदनी है वो ले लें। बात वही आती है कि ये हम हर मंडे को ये डिस्कस करते हैं, और मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा सोमवार गुजरो जब खैर की खबर छपी हो कि इतवार बाज़ार बहुत अच्छे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली, उनकी नाअहली, और उसके बाद जो आपकी आड़ती है, हाँ, उसके बाद आपकी आड़ती, और उसके बाद जो माफिया, आपका मिडल मैन जो माफिया है, उसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें चल रही होती है। मैं अभी जब हम ब्रेक पे थे, मैं व्हाट्सएप से यही बात कर रहा था, हमने टमाटर को लेके ऐसा रगड़ा, ऐसे रगड़ा कि वो पता नहीं क्या। आप बाकी सब्जियों की कीमतें देख रहे हैं, बाकी सब्जियां जो हैं वो आपकी चिकन प्राइस से ज़्यादा हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है, आपके 150 से ज़्यादा तक फ़ी किलो वो बिक रही हैं। उस पर किसी की नज़र नहीं है। एक वक्त की आप अगर सब्ज़ी लेने के लिए जाएँ तो आपको 300 से 400 रुपया चाहिए, तो गरीब आदमी वो किस तरह इसको अफोर्ड कर सकता है? इस पर गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं। अच्छा, कीमतें अपनी जगह पे देखें, इतवार बाज़ार लगाए आप, वहाँ पे आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, आपने जो मेयार मुतय्यन किया हुआ है उस पे मेयार पे भी कि वो चीजें मौजूद नहीं है, आपका जो सरकारी नेटनामा है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। 3 साल से हर रोज प्रोग्राम में भी हम अपडेट कर रहे होते हैं, मेरे रिपोर्टर्स अपडेट कर रहे होते हैं, नहीं होता उन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, वही बात होती है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट, और उसके बाद जो मिडल मैन माफिया है, जो आड़ती हैं और जो आपके दुकानदार हैं, उनका जो आपस में ये गठजोड़ है, उसकी बुनियाद पर बराह रास्त जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो सार्फिन को पहुंचाया जाता है। आप एक जो दुकानदार है वो एक चीज़ लेने जाता है, एक बोरी अगर उसने सपोज उसने प्याज खरीदे हैं तो वो उसमें से 3 किस्म की क्वालिटीज़ निकाल लेता है। उसने बड़े प्याज साइड पे रखे, उसका रेट ज़्यादा, उसने दरमियान के जो प्याज हैं वो साइज़ है उसको रखा, और छोटा प्याज जो है एक चीज़ है वो एक रेट पे ला रहा है, उसके बाद उसकी 3 कीमतें वो मुतय्यन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? उसको चेक एंड बैलेंस कोई नहीं उस पर। भाई आप एक चीज लेके आए हो, एक ही रेट पे उसको सेल करो। पॉइंट कि अगर लोग पैसे खर्च कर भी रहे हैं तो फिर भी अगर आपको नाकिस सब्जियां और फल मिल रहे हैं तो फिर तो कोई पुरसाने हाल नहीं है ना। फिर तो कहना चाहिए कि लावारिस छोड़ दिया इतवार बाजारों को, जहां पर सहूलत के नाम पर जो है वो धोखा दिया जा रहा है। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप पैसे ले लें, आप ये गोरख धंधा छोड़ दें कि हमने इतवार बाजार लगाए और सस्ती चीजें हमने दी। आप सस्ती को छोड़ दें, 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आप रेट बढ़ा के रखें, उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, अमल दरामद हो उस कीमत पे, लेकिन आपको मेयार की चीज़ मिले। जब मेयार की चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो फिर शहरी की तो मजबूरी है। वो जब इतवार बाजार में आ गया उसको पता है कि आज मैंने 7 से 8 दिन का जो चीज़ें हैं, जो सब्जियां फल है वो मैंने खरीदने, वो किसी ना किसी तरह खरीद कर चला जाएगा। लेकिन जब आप गली सड़ी चीज़ें रखेंगे और गली सड़ी चीज़ें दिखाकर उसकी कम कीमत बताएंगे और थोड़ी सी अच्छी चीज़, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक ही चीज़ लेके आते हैं मंडी से, उसको 3-4 कैटेगराइज कर देते कि अच्छा सस्ती लेनी है सरकारी नेकनामे पर तो ये मिलेगी, अदरवाइज इसका ये चलाकी ब्लैकमेलिंग जो होती है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही। कदाफी भट्ट साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो सबसे पहले तो मैं एक मशवरा दूंगा जिसके ऊपर मैं खुद इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। देखिए अपने आप से कहीं बाइकॉट का मशवरा नहीं, बाइकॉट का बिल्कुल नहीं, ये बाइकॉट कोई नहीं लेता जी, ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। देखिए घरों में आप सब्जियां उगाएं, बड़े आराम से उगाई जा सकती हैं सब्जी घर के अंदर। आप एक दफ़ा शुरू कर दें ये काम आराम से शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी इतनी घर में सब्जी उगाती है कि आप अपना रोज़मर्रा का जो काम है, देखिए रोज़ सब्जी किसी के भी घर में नहीं पकती है। कम से कम आप मसाले की सब्जी जो है वो एग्जैक्टली, यानी टमाटर लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं। बिल्कुल
ये चीजें लग सकती है और बड़ा आसान काम है ये। मैं अपने आप से ये शुरू कर रहा हूँ, मैं बल्कि नाजरीन को भी ये मशवरा दूंगा कि ये काम करें, ये छोड़ दें, क्योंकि इंतज़ामिया ने नहीं देखना, हमारी तरजीहात नहीं है, हमारी तरजीहात है ही नहीं। थोड़ा सा डंडा होगा एक आध दिन के लिए, आप देखेंगे वो थोड़ा सा तुनका शुनका लगेगा तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज ये चलते रहेंगे। दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ और भी है, सरकारी निरखनामा जो है उसके ऊपर भी अगर हम कभी बात करें ना तो दुकानदार ये भी कहते हैं कि भाईजान ये जो सरकारी निरखनामा हमें दिया जा रहा है, हम इससे कहीं महंगी सब्जी खरीद के ला रहे हैं, हम किस तरह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। क्योंकि हम अगर 100 रुपए की चीज खरीद के ला रहे हैं तो हुकूमत हमें नरखनामा कहेगी कि जी आप इसको 70 रुपए में बेचे, अब 30 रुपए का खिसारा वो किस तरह बर्दाश्त करेगा। मिडिलमैन फायदा उठाता है, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत नहीं की जाती है सरकारी निरखनामा तय करने के वक्त, और अगर की जाती है हुकूमत कहती है कि हमने अपनी पूरी कैलकुलेशंस की हैं, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी कराए ना, फिर निकले वहां पर बाजारों में, ओपन मार्केट में, उस पर अमल दरामद कराए। खैर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे, और अगली खबर हमारी है जी 2 माह बाद भी प्रोटोकॉल कायम है और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। बहुत दफ़ा हम ये खबर डिस्कस भी कर चुके हैं कि कौन है अब वो, एक पार्टी के सरबराही है ना, अब तो वो साबिक वज़ीर आज़म होगा। 3000 पुलिस एहलकार क्यों तैनात हैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर? फिर तो बाकी पार्टीज के सरबराह भी कहेंगे कि हमारे घर के बाहर भी 3000 लोगों को तैनात करो, उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी देते हुए हुकूमत की तरफ से एतराज़ात सामने आ जाते हैं। तो फिर वो अब जो कला बनाया गया था जाती उम्रा का, वो वापस जो है वो क्यों नहीं आ गया अपनी असल हालत में? उसको क्यों नहीं एक घर का दर्जा दे दिया गया, एक आम घर का? क्या कहेंगे शायद से? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के सदर हैं, उसके बाद आपकी सीएम पंजाब के भाई भी तो है ना, बड़े भाई का ख्याल भी तो करना है, उनकी वो रिहाइशगाह यानी कि किसी को जब आप एक ओहदा देते हैं तो पूरा खानदान जो है वो एक शाही खानदान बन जाता है, तो वो और उसके बाद जो है वो सीएम साहब के घर से ज्यादा सिक्योरिटी उनके भाई के घर पर हो, अगर 3000 एहलकार तैनात हो तो वो भी एक सवालिया निशान है। देखें, सवालिया निशान जरूर है कि एक आपने उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस जब डिक्लेयर किया और उसके बाद आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी आपने उनको फ्राहम की, और 3000 पुलिस एहलकार का तैनात होना ये छोटी सी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा है कि 3000 पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात है जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसको वापस लेना किसका काम था? ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट। आप 2 माह गुजर गए, 1 माह का इंतजार कर लिया, 1.5 माह का इंतजार कर लिया, पूरे 60 दिन गुजर गए। देखें, सिक्योरिटी करना ठीक है, आपके जिस तरह मुल्की हालात है इसमें सिक्योरिटी करें, लेकिन आप उसको एज इट इज स्टेटस रखें कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी और उसी स्टेटस पे आप उस सिक्योरिटी को दोबारा रखें, तो ये तो फिर क्या आपके सामने बात की किस समय से बालादार है? नहीं, खदशात के नाम तो है ही कौन नहीं, वहाँ कौन रह रहा है नहीं, वो तो सारे बाहर हैं, लंदन है वो तो फिर किसको सिक्योरिटी? खाली आप घर को सिक्योरिटी दे रहे हैं, दीवारों नहीं, टीवी नहीं, कोई चोर घुस जाएगा, कोई एलसीडी उठा के ले जाएगा, कोई मर्सिडीज उठा के ले जाएगा, और भाई पुलिस तैनात होगी तो ये चोर नहीं ना अंदर घुसेगा। बात ये है कि दूसरा, उनको अभी भी ये उम्मीद है कि साबिक वजीर आजम जो उनसे हैं वो वजीर आजम फिर बन सकते हैं, और अगर वो बन गए और सिक्योरिटी वापस ली तो फिर क्या होगा? असल इशू ये है, आपने कभी इनकी वो तस्वीरें देखी आपने जब ये लंदन जाते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे सड़कों पे ये किस तरह घूम रहे होते हैं, यानी कि आगे पीछे कोई एक बंदा भी नहीं होता, खुद ही बैग उठाया और खुद ही घूम रहे हैं। ये सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही जो उनसे है ना ये सारा रोब दबदबा है, इसीलिए सर मसला ही सारा प्रोटोकॉल का है। प्रोटोकॉल यहीं पर इनको मिलता है और किस तरह ये छोड़ दें अवाम जो है। मैं भी बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस आती हैं ना, जब बाहर जिस तरह ये फिर रहे होते हैं और लोग उसको कैप्चर करके जो है वो दिखा रहे होते हैं कि ये सिक्योरिटी जो पाकिस्तान में है वो फिर यहाँ पर भी लेकर आए ना, वहाँ पर जाहिर है वो नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो ऐसे बादशाहों की तरह फिर भाई, इसलिए तो 3000 उन्होंने यहाँ पे लिए हुए ना, ये तो 3000 वो हैं जो रिकॉर्ड पर है, 3 इससे हटकर होंगे। लेकिन अब अभी आप ये कह रहे हैं एक्शन लिया जाए, कौन एक्शन लेगा? गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जिनकी अपनी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट भी मुस्लिम लीग नवाज की है, कौन एक्शन लेगा? कौन बोल सकता है इसके खिलाफ? मैं तो कह रहा हूँ ना कि छोटे भाई जो हैं वो बड़े भाई की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो मैं तो बड़े क्लियर अल्फाज में कह रहा हूँ। तो पंजाब देखें, पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लगी हुई है ना, पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता, तो कोई आवाज क्यों बुलंद करेंगे? फिर आपकी पार्टी अपनी, फिर आप एक्सरियत में हैं, आपकी मेजॉरिटी में हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट आपकी अपनी है, फेडरल में भी आप अभी बैठे हैं, प्रोविंशियल भी आपके पास है, तो किस तरह हो सकता है कि आप सिक्योरिटी पाए? मेरे ख्याल में शाहिद खकान अब्बासी साहब के पास, जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी उनके पास।
जितनी इनके पास सिक्योरिटी है। और आप फिर सोचें देखें ना, वो 3 देखें दफा वही प्राइम बात मिनिस्टर है, रह शाही चुके हैं, उनका ओहदा बड़ा है, उनके कहने पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया गया। तो वो एक लंबी चेन है जो आई थिंक अवाम भी अब समझदार हैं और समझते हैं। अगली खबर फटाफट से मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगी। ठोकर से हडियारा ड्रेन सड़क की तौसीर कुशादगी के मंसूबे पर 24 घंटे काम किया जाए। जी शाहिद से वन नाइलर क्या देंगे आप इस पर? देखिए बहुत अच्छी बात है जी, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया तो 24 घंटे काम, मेरे ख्याल में कल स्टेटमेंट आई है। आज वैसे आजकल मुझे लग रहा है उनके बयानों पे कोई इतना खास अमल दरामद नहीं होता, वो कहकर जाते हैं वापस आते हैं तो मंसूबा वैसे का वैसे ही होता है। इतना डिलेड हो रहा है, वो एक्शन भी तो लेते हैं ना, मुअत्तल भी करते हैं, फिर वो शोकास भी करते हैं, फिर वो OSD भी बनाते हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन बात वही है कि आपने जब प्लान करना है कि 100 दिन तक का प्रोजेक्ट है, आपने कहना नहीं 30 दिन में इसको मुकम्मल करें, तो फिर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता है। कदाफी भाई साहब वन लाइनर क्या देंगे? वो सुन के जो सुनते हैं ना, वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल आजकल मुझे लग रहा है यही तो वही कह रहे हो ना, वो सुन के इधर से निकाल देते हैं। 24 घंटे मेरा ख्याल है कि क्या कहते हैं 6 घंटे भी काम हो जाए तो बड़ी बात है। एक लंबी लिस्ट है हमारे पास ऐसे मंसूबों की कि जिस पर देखा जाए कि कितनी दफ़ा वो अपनी डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। उसकी बड़ी एक मिसाल है चमुर्चा फाटक, जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि अब फाइनली 20 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है और नवंबर के पहले हफ्ते में इफ्तिताह होगा। देखते हैं वज़ीर आला पंजाब की इसमें सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। बहुत शुक्रिया। सुनी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। चलें देखते हैं, नवंबर भी ज्यादा दूर नहीं है, 20 अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं है, अल्लाह करे सुनी जाए। मैं तो चाहती हूँ कि सुन लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज। शहर
शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स। लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे सिर्फ सिटी 42 पर लाहौर की सब बातें। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? कहां तक होता है काम? किसका हो रहा है तबादला? किसकी हो रही है तरक्की? कौन
कौन करता है काम काम और बस काम? कौन करता है सिर्फ आराम? वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मोबाइल रेट्स आपको बताएंगे कि क्यों मोबाइल मार्केट में किस प्राइस पर अवेलेबल है। सबसे पहले है नॉयर A1, आपको बताते चलिए मार्केट में अवेलेबल है 22,500 में। क्यू मोबाइल नॉयर E8 25,850 में। क्यू मोबाइल क्वाट्रो Z5 32,900 में। क्यू मोबाइल नॉयर X 950 24,900 में। और अब सेल्स एंड प्रमोशंस की तरफ चलेंगे और देखेंगे कहां कहां कितनी सेल लगी है ताकि आप अपने पैसे बचा सके बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है ईडन रोब। ईडन रोब पर फ्लैट 50% तक ऑफ लगा है। नेक्स्ट ब्रांड है आगा नूर। आगा नूर पर अप टू 30% तक ऑफ। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो नेशनल चिली गार्लिक 500 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 125, प्रमोशनल प्राइस 99, आप 26 रुपीज बचा सकते हैं। Enviro Kettle KEC 1007, रिटेल प्राइस 1599, प्रमोशनल प्राइस 1090, आप 409 रुपीज बचा सकते हैं। और अब सब्जियां और फलों की बात होगी। ओपन मार्केट का रुख करेंगे आज के भाव में। अदिल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल बताइएगा कौन सी मंडी में आप मौजूद हैं, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? रेलवे कैरेज वर्कशॉप बाज़ार है, यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो फल और सब्जियाँ खरीदने के लिए आती है। अगर बात करें फल और सब्जियों के रेट की तो मार्केट कमेटी की जानिब से जो जारी करदा नरखनामा है उसके मुताबिक आलू जो है वो 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 68, टमाटर जो 85, लहसुन चाइना जो 126, अदरक 176 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मूंगरे 106 और करेले जो वो 80 रुपये, टिंडे देसी जो वो 66 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और अगर लीमू की बात करें तो 116 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और मेथी जो है वो 58 रुपये, सब्ज़ मिर्च इसी तरह 69 रुपये, जबकि शिमला मिर्च 90 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मटर 166 रुपये, घिया तोरी जो वो 64 और फलियाँ रवां हैं जो वो 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही हैं। और अगर हम फलों की बात करें तो फलों में जो केला है वो 69 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब काला कुल्लू जो है वो 126 रुपये के हिसाब से इस मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और आड़ू जो है वो 106 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पपीता जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और गर्मा 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी की बात करें तो मौसमी जो है वो 85 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। अनार बदाना जो वो 188 रुपये, जबकि अनार कंधारी जो है वो 136 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर सुंदरखानी जो वो 186 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। और शहरी जितने भी इस बाज़ार में जो फल या सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं उनकी यही शिकायत है कि इस मार्केट में जब भी सब्ज़ी खरीदने के लिए आए तो कमेटी की जानिब से जो जारी करदा नरखनामा है उसके मुताबिक सब्ज़ियां यहाँ से नहीं मिलती। अगर टमाटर लेने आए तो टमाटर का रेट जो 85 रुपये यहाँ पर दर्ज है, लेकिन यहाँ पर जो फ़रोख्त किया जा रहा है टमाटर वो कोई दुकानदार 200 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा है तो कोई 220 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त कर रहा है। और जो अगर हम बात करें लीमू की तो लीमू कई दुकानदार जो 50 रुपये फ़ी पाव के हिसाब से
फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी कीमत 200 रुपये किलो बनती है। और कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो 60 रुपये के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी कीमत 240 रुपये तक बन जाती है। तो जितने भी शहरी हैं वो ये शिकायत करते हैं कि मार्केट कमेटी की जानिब से नरखनामे तो जारी कर दिए जाते हैं, रेट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा, जिस पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरियों की यही अपील है मार्केट कमेटी से, हुकूमती नुमाइंदों से, कि जो रेट जो वो भेजते हैं मार्केट में, जो रेट अवेज़ा किए जाते हैं दुकानों पर, उसके मुताबिक सब्जियाँ भी फ़रोख्त की जानी चाहिए। और जो दुकानदार है उनका मौक़िफ़ ये है कि इस रेट पर सब्जियाँ उनको दुकान पर पहुँच ही नहीं पड़ती, तो वो किस तरह से इस रेट के मुताबिक जो वो सब्जियाँ फ़रोख्त करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दिल चीमा, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 310 रुपये में, और बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 588 में। मटन आपको मिलेगा 849 में और मटन कीमा 894 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 102 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 148 रुपये में। रोहू फिश आपको मिलेगी 349 में और तिलापिया फिश 199 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 100 रुपये दर्जन। थोक से अंडे हैं जी, परचून से अंडे हैं 102 रुपये, थोक से 100 रुपये, और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 101 रुपये में। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद आप अबूज़र मौज़म से हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें
हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर के तमाम नून लीगी वाइस चेयरमैनों का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। इख्तियारात से महरूम बल्दियाती नुमाइंदों का चाइना स्कीम में एहतजाजी इकट्ठ। अपनी ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फट पड़े जुमेरात को 180 एज मॉडल टाउन तक मार्च और धरने की धमकी। चौंक ट्रेनिंग सेंटर में डॉल्फिन फोर्स की पासिंग आउट परेड रिहर्सल पर 24 लाख रुपए का पेट्रोल खर्च। वज़ीर आला की ज़ाती मसरूफियात के बाइस परेड 3 बार मनसूख हो चुकी। पास आउट होने वाले एहलकार परेड और फील्ड में भिजवाए जाने के मुंतज़िर। कमाने वाले बच्चे बूढ़े वालिदैन को खर्चा देने के पाबंद करार। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शफी की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। बच्चे खर्चा न दें तो मुतासरा बुजुर्ग अदालत से रुजू कर सकते हैं। फैसले का मत ख़वातीन पर तशद्दुद के केसेस के लिए खुसूसी अदालत कायम करने का फैसला। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद अदालत लाहौर में आइंदा हफ्ते समाअत करेगी। पहले मरहले में 456 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे।
PIA में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने PIA के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। डायरेक्टर विजिलेंस, चीफ कमर्शियल ऑफिसर दीगर को भी नोटिस जारी। और लेस्को में भर्ती के लिए ज्वाइनिंग लेटर न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने लेस्को चीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। टेस्ट इंटरव्यू पास करने के बावजूद ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक आपने जानिए, अभी आपको बताएंगे। हाई कोर्ट से खबर है, तुर्क शहरियों और असासा को हिरासत करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने वजारत दाखिला से कल तक जवाब तलब कर लिया। आपको बताएंगे जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने वजारत दाखिला से कल तक जवाब तलब कर लिया है। मियां दाऊद से मजीद जानेंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी मियां दाऊद। मिस्टर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रूबरू तुर्क शहरियों और असातिज़ा को हरासा करने के खिलाफ और उनको जबरी तौर पर पाकिस्तान बदर करने के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत थी, जिसमें अदालत ने कल तक हुक्म इम्तनाई में तोसी करते हुए वजारत दाखिला से जवाब तलब किया है और वजारत दाखिला को ये भी हुक्म दिया है कि तुर्क शहरियों को और जो तुर्क असातिज़ा हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज दरख्वास्त गुजारों की तरफ से मुतफर्रग दरख्वास्त के ज़रिए अदालत को बताया गया कि तुर्की से आने वाले एक खसूसी तैयारी के ज़रिए जो चंद तुर्क असातिज़ा और दरख्वास्त गुजार थे उनको तुर्की जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और तुर्क शहरियों के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से झूठ बोल रही है। अदालत ने तुर्क शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म देते हुए मज़ीद समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की है और कल तक किसी भी तुर्क शहरी को और तुर्क उसाद को पाकिस्तान बदर करने से रोक दिया है। जी मियां दाऊद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप हमें अदालत के फैसले के हवाले से आगाह कर रहे थे। उधर हाई कोर्ट से आपको बताएंगे अहम केसेस की कार्रवाई मीडिया पर नशर करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। इसकी तफसील हम जानेंगे मियां दाऊद से ही। जी मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रूबरू इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने यह दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी थी और ये मौका इख्तियार किया है कि दुनिया भर में जो अदालती कार्रवाई होती है उनमें अहम केसेस की कार्रवाई को बराह रास्त मीडिया के ऊपर नशर किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा प्रिंसिपल या ऐसी रवाज जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भी अदलिया के रूबरू जो मॉडल टाउन समेत और अहम केसेस की कार्रवाई जारी है उसकी कार्रवाई को बराह रास्त मीडिया के ऊपर नशर किया जाना चाहिए। अदालत ने इस दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के जरूर करते हुए वफाकी हुकूमत को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे मुआवनत तलब की है। जी आपका शुक्रिया मियां दाऊद, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम इरफान अली को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। आपको बताएंगे इरफान अली को वफाकी सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएंगे इरफान अली को वफाकी सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा शमाल अहमद को रिलीव करने का मामला अभी तक लटक चुका है। सेक्रेटरी जंगलात कैप्टन रिटायर्ड जहांजेब खान को भी रिलीव ना किया जा सका। आपको बताएंगे चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम इरफान अली को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है, जबकि इरफान अली को वफाकी सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख्वाजा शमाल अहमद को रिलीव करने का मामला अभी तक तातुल का शिकार है। उधर ओ लेवल तलबा को फॉरेन कोटे पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के मामले पर आपको बताएंगे हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद फहद मलिक और दीगर की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। आपको बताएंगे ओ लेवल तलबा को फॉरेन कोटा पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के मामले पर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएंगे 2013 से फॉरेन के 15% कोटे पर ओ लेवल तलबा दाखिले के अहल थे। अब क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आज लाहौर हाई कोर्ट में ओ लेवल के तलबा को फॉरेन कोटे में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए दायर दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फहद मलिक समेत दीगर तलबा की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें उन्होंने मौका इख्तियार किया कि 2013 से
वो फॉरेन कोटे पर ओ लेवल के तलबा को भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले दिए जाते थे, लेकिन 2016 में ये पाबंदी ऐड कर दी गई और इसको उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अदालत ने इस पर हुक्म मुतराही भी जारी किया। उनका ये कहना था कि ओ लेवल तलबा जो हैं वो इस्तेहकाक रखते हैं कि उनको भी फॉरेन कोटे के 15% कोटे में उनको भी शामिल किया जाए और उनके भी दाखिले किए जाएं। अदालत में सरकारी वकील ने इस तरह की मुखालफत करते हुए कहा कि PMTC रूल्स के मुताबिक अब ये ओ लेवल के तलबा जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फॉरेन कोटे पर दाखिला लेने के अहल नहीं, और इस हवाले से पॉलिसी जो है वो मुरतब कर ली गई है और अदालत के पास इख्तियार नहीं कि वो इस पॉलिसी में मुदाखलत करे। अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला की दलाइल सुनने के बाद इस दरखास्त के पर फैसला महफूज कर लिया। जी शुक्रिया अमरीका साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे सर्विस ट्रिब्यूनल में मेंबरान की तैनाती के लिए दरखास्त के हवाले से अदालत ने रजिस्ट्रार समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। आपको बताएंगे अदालत ने रजिस्ट्रार समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने राना मेहताब की दरखास्त पर समाअत की और सर्विस ट्रिब्यूनल में मेंबरान की तैनाती के लिए दरखास्त के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजारों को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की पोजीशन बताने की हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने इश्तियाक चौधरी एडवोकेट और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। इंतखाबी इस्लाहात एक्ट की एक शख्स को नवाजने के लिए बनाया गया है, दरखास्त गुजार का ऐसा कहना है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे लाहौर की एक अहम ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत सा काम किया माजी में लाहौर के लिए और सरगंगा नाम के नाम से वो जाने जाते हैं। हम सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर।
मेरा शहर लाहौर में स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा खरल साहब, क्योंकि जब भी हिस्ट्री की बात करनी होती है, माजी की बात करनी होती है, तो जितने वाक़यात हैं, जितनी फैक्ट्स हैं और जितनी चीज़ें हैं, वो रज़ा भाई से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूं, बिल्कुल। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टीचर भी हैं बहुत से लोगों के, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूँ। बिल्कुल, ये हकीकत है। हर रोज़ एक नया दिन होता है और हर रोज़ सीखना होता है। बिल्कुल। और हिस्ट्री का तो ये ऐसे ही है कि अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं इसके अंदर तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है समझने में, माजी को भी, हाल को भी और मुस्तकबिल को भी। और इंटरेस्ट के साथ साथ खास तौर पर क्यूरियोसिटी जो है बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे शहर लाहौर में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको देखकर ये ख्याल आता है कि ये कब बनी, किसने बनाई होगी, क्या मकसद होगा उसका बनाने का, उस वक्त टेन्योर क्या होगा। तो बिल्कुल। इसी तरह से सर गंगाराम भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने लाहौर के लिए बहुत काम किया है। जी बिल्कुल। सर गंगाराम का अगर कामों का जायज़ा लिया जाए या गिनवाना शुरू कर दें तो ये वक्त बहुत महदूद है। इतना काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया और उस काम के असरात अब तक हमारी ज़िंदगियों पर हैं। एक गंगाराम अस्पताल ही नहीं, लोगों को लगता है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो गंगाराम की देन है। ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये बुनियादी तौर पर गंगाराम ने वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया था और उससे आगे तरक्की करती, ये आज एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इस तरह लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग है, ये स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ, दयाल सिंह मैंशन के साथ, और उसके पीछे रेजिडेंशियल हाउसेज है, एरिया है, वो सारा गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। GPO जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को तक आलमी इदारे मुतहर्रक हो जाते हैं, ये गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। ये GPO भी। लाहौर म्यूज़ियम जिसकी खूबसूरती, जिसका फसाड देखने से ताल्लुक़ रखता है, गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गंगाराम का डिज़ाइन किया हुआ है। यानी ये ऐसी चंद एक इमारतें जो आपको मॉल रोड पे नज़र आती हैं। इसके अलावा गंगाराम का जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे स्टूडियोज़ के अंदर भी दोस्तों के साथ कि गंगाराम पहले वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं जिन्होंने जदीद ज़राअत को अपनाया, यानी ज़राअत के अंदर मशीनरी, जदीद मशीनरी टेक्नोलॉजी लेकर आए। और 1906-07 में वो गंगापुर का गांव बसा चुके थे, जो मांगटा वाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में एक इलाका है, वहाँ पे है वो गंगापुर। और गंगापुर एक ऐसा कस्बा उन्होंने बनाया, अब भी इतना खूबसूरत और इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, जो सरकार की तरफ से उन्हें ज़मीन लीज पर दी गई थी, उस पर उन्होंने तजर्बात किए और उन तजर्बात की रोशनी में आगे बढ़ते चले गए और तरक्की करते। और फिर वहाँ से जो इनकम जनरेट हुई वो कभी हिंदू बेवाओं पे लगा रहे हैं, कभी लोगों को स्किल सिखाने के लिए लगा रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। लाहौर में ही नहीं, पटियाला में भी उनकी काम किए हुए आज भी नज़र आते हैं। इसके अलावा रुड़की एक इलाका है हिमाचल प्रदेश इंडिया में, वहाँ पे भी। और उनका नाम का एक और अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, इसी नाम से 1951 में उन्हीं के ट्रस्ट से बनाया गया था, गंगाराम की रवायत को आगे बढ़ाते हुए। वो दिल्ली में है। इसी तरह गंगाराम ने महज ये अस्पताल आप देखते हैं ना, तो वहाँ यहाँ लाखों मरीज महाना आते हैं, इलाज करवाते हैं और जाते हैं। और एक शख्स तब भी क्या ये इतना ही बड़ा अस्पताल था? जी बिल्कुल, पहला अस्पताल 550 बेड पर उस वक्त ये अस्पताल बनाया गया था। और पूरे बर्रे सगीर में इससे बड़ा अस्पताल कोई नहीं था, या जो प्राइवेटली किसी ने या किसी एक शख्स की खैरात से बनाया गया हो। तो इस लिहाज से देखें। फिर गंगाराम ने बिजली घर, जो आज हम कहते हैं कि बिजली की कमी है, पावर जनरेशन सिस्टम उस वक्त लगाया जबकि ये बर्रे सगीर के अक्सर लोग जो हैं वो रवायती फार्मिंग और रवायती तरीका इरिगेशन की तरफ। खूबसूरत बात जो इनके बारे में लगती है कि वो मजहब से हिंदू थे, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं किया कि ये मेजॉरिटी मुसलमानों की यहाँ रहती है। सादतन मंटो का एक अफसाना गंगाराम की जिंदगी और गंगाराम के खिदमात के हवाले से बड़ा दिलचस्प है कि एक मुजाहरा हो रहा था मॉल रोड पे, और वहाँ पे गंगाराम का एक बुत या स्टैचू या मुजस्मा जिसको आप कहते हैं वो नस्ब था। लोगों ने कहा इस्लाम नाफिज करते करते या जिस तरह बातें हो रही थी, तो उन्होंने उसको स्टैचू को गिराने की कोशिश की। पुलिस ने रजिस्ट किया। उस कहानी का करैक्टर मैं बता रहा हूँ, जो अफसाना जो उसका सब्जेक्ट बता रहा। और फिर हुआ ये कि जख्मी हो गए कुछ, और फिर जख्मी कहने लगे एक दूसरे को, आओ गंगाराम के अस्पताल में चलते हैं या ले चलते हैं इसको। तो ये खिदमात हैं कि आप उनको गिराना भी चाहते हैं, लेकिन वो उन्हीं की खिदमत से फायदा भी उठा तरीके से काम करने में। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने जो काम सोशल रिफॉर्म्स की सूरत में किया,
सर गंगाराम ने, वो काम है विडोज के हवाले से, स्पेसिफिकली हिंदू विडोज के हवाले से। हिंदुओं में या पुराने जो हिंदुइज्म है उसमें ये कि अंडर एज मैरिजेस का रवाज था बहुत ज़्यादा। 10 साल 11 साल की लड़की शादी कर दी, और फिर ऐसा भी बहुत सारी वबाएं फैल गईं और जंगें लड़ाइयाँ कि वो बेचारी 16 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 2 बच्चे भी हो गए और बेवा भी हो गई, और अब उसका पुरसाने हाल मेके में भी नहीं है और ससुराल में भी नहीं है, या क्योंकि पुराने जमाने में तो ऐसी बहुत सी या रवायात थी तो कि बेवास को अपनाया नहीं ये जाता। गंगाराम थे, पहला शख्स जो इस फील्ड में था वो गंगाराम ही था जिसने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि अंडर एज मैरिजेस जो लड़कियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है उसके नुकसान है, और उन विडोज के लिए विडो वोकेशनल सेंटर बनाया रावी रोड पे, जहाँ पे समाधि है गंगाराम की। और वो वोकेशनल सेंटर आज भी सनराइज स्कूल फॉर ब्लाइंड्स आज भी कायम है, उसी बिल्डिंग में कायम है। अच्छा। और वो सिलसिला चला हुआ है। ये हमारा जो रावी रोड वाला ऑफिस है उसके बिल्कुल पीछे ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो चल रहा है। अच्छा। इस तरह के और बहुत सारे काम उन्होंने किए। और फिर एक और जो अभी रिसेंटली अभी उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि अभी इंडिया में काबिले जो इसको बैन कर दिया है कि कम यानी 18 साल से उम्र की लड़की की शादी को, और उसको बल्कि उसके बहुत सारी आगे डिटेल में जाए बहुत सारी चीजें हैं। ये कानून तो यहाँ पर भी है कि जी बिल्कुल, 18 लेकिन साल ये से कम उम्र गंगाराम की उन आप लोगों शादी में नहीं से कर हैं सकते। जिन्होंने ये शुरू किया था कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, और उन्होंने फिर यहाँ तक बात नहीं की जो उन्होंने कमाई की ज़राअत से, ज़राअत के अंदर अचीवमेंट से, उस कमाई के ज़रिए से उन्होंने विडोज़ के ऊपर, उन बेवा औरतों के ऊपर उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए। और वो वोकेशनल सेंटर कोई लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, कहीं गंगाराम अस्पताल बन गया, कहीं सनराइज स्कूल फॉर ब्लाइंड हो गया, कहीं रूरकी में वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कुछ इदारे बन गए, कहीं पटियाला में ये इदारे बन गए, और कहीं दिल्ली में ये इदारे बन गए। तो एक बिला तफरीक मजहब, रंग और ज़ात के उसने सब के लिए ये काम किया, और यही काम आज भी नजर आ रहा है। ये मुजस्मा जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, हाँ। ये आज भी कायम है? नहीं, ये दिल्ली में है। ये लाहौर वाला मुजस्मा उठवा दिया गया था, शायद लाहौर म्यूजियम के अंदर वो महफूज करके रखा गया था, लेकिन ये मुजस्मा सादत हसन मंटो के लिए एक ज़ाहिर एक क्रिएटिव शख्सियत थी, एक लिखने वाले थे, स्टोरीज लिखने वाले थे, अफसाने लिखने वाले, उनके लिए ये बहुत बड़ा फूड फॉर थॉट बना। और उस मुजस्मे जो डिपिक्ट करता है एक राइटर की क्रिएटिविटी के एक मुजस्मे की वो कहानी कहाँ तक बिल्कुल सही, यानी कि दिल्ली में वो मौजूद है। तो क्या अभी भी इस अस्पताल में गंगाराम ट्रस्ट का जो है वो अभी भी लिंक जी है? बिल्कुल और बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही लाहौर के अस्पताल के अंदर भी वहाँ जो गंगाराम ट्रस्ट है उसकी तरफ से डोनेशंस भी आती हैं, और साथ ही साथ वो उनकी सरपरस्ती भी इसी वजह से, नाम भी हमारे यहाँ ये रवायत है और इंडिया में भी ये रवायत है और बहुत सारे कि हम अपने पुराने मौसनों की नाम बदल देते हैं। तो ये वाहिद इदारा होगा जिसका नाम भी नहीं बदला जा सका, और वही उसकी कंट्रीब्यूशन जो है अभी तक जैसे आपने कहा कि बड़े सगीर में इतना बड़ा अस्पताल कभी नहीं बना था, तो लोगों को वही नाम जो है वो याद रहा और फिर उस नाम को तब्दील नहीं किया। वरना शनाख्त खत्म हो जाती है। हम नए शहर बसाएं, नई चीजें काम करें, नए बनाएं, लेकिन माजी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया रजा खैर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब-इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके।
बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट शामिल करेंगे और सेगमेंट्स में आपको बताएंगे मूवी टाइमिंग्स क्या हैं। डिफरेंट सिनेमा घरों में डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स जो हैं वो आपको बताएंगे बिग स्क्रीन में। बिग स्क्रीन में हमारे पास सबसे पहले मूवी है विक्टोरिया एंड अब्दुल, जो कि 6 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडिट 2 में, 8:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 6:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमास लाहौर में। द फॉरेनर लगी हुई है 8:15 बजे रॉयल पाम ऑडिट 2 में, 9:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 3:30 बजे यूनिवर्सल सिनेमास लाहौर में। जुड़वा 2 लगी हुई है 2 बजे सिनेस्टार जिनवा मॉल में, 9 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में और 10 बजे यूनिवर्सल सिनेमास लाहौर में। माई लिटिल पोनी 1 बजे रॉयल पाम ऑडिट 2 में, 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 12:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमास लाहौर में। ब्लेड रनर 2049 2 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में, 5 बजे सिनेस्टार जिनवा मॉल में और 5:30 बजे यूनिवर्सल सिनेमास लाहौर में। पंजाब नहीं जाऊंगी 10:30 बजे रॉयल पाम ऑडिट 2 में, 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 11 बजे एबेट रोड प्रिंस। और अब मूवी ऑफ द डे में आपको ट्रेलर दिखाएंगे द फॉरेनर का। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं। ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके। जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का।
आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर कौन सी हड्डियों की बीमारियाँ हैं जो बहुत कॉमन हैं? ये डिपेंड करता है जी एज ग्रुप पे, बच्चों में, नौजवानों में और बूढ़ों में। और जो सबसे कॉमन चीज़ है वो जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी, हड्डियों को वीक हो जाती हैं, वो बच्चों में भी हो जाती है, जिसको रिकट्स की बीमारी कहते हैं, जिसके बच्चों के बोन्स जो है हड्डियाँ वो टेढ़ी हो जाती हैं। इस तरह ये जो यंग लड़के और लड़कियाँ आजकल की, उनकी भी बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना इतनी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। और उसकी रीज़न ये होती है कि आजकल फिज़िकल एक्टिविटी जो है नौजवानों में वो बहुत कम हो गई है और डाइट का पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट हो गया है। उसमें कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स वो बिल्कुल नहीं है। उसकी जगह कोक्स ने और ये बर्गर और ये फास्ट फूड्स जो है ना उसने ले लिया। फिर स्पोर्ट्स जो आप देखें हमारे कितने स्कूल या कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स के इतने मैदान है या ग्राउंड्स है, स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई है फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। और फिर स्पेशली फ़ीमेल्स में हमारी सोसाइटी में जो डाइट का एक पैटर्न होता है कि मेल बच्चे को या बच्ची को वो फूड जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है, फीमेल को थोड़ा उसमें निगलेक्ट किया जाता है। तो वो फूड का इनटेक जो प्रॉपर ना होने की वजह से वो भी एक रीज़न है जो नौजवानों में हड्डियाँ जो है ना उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और वीकनेस बोन्स की जो है ना वो आ जाती है। जब बोन की वीकनेस आती है तो उसके साथ साथ पूरी बॉडी के सारे सिस्टम जो है ना वीक हो जाते हैं, मसल भी वीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मसल्स को सपोर्ट तो बेसिकली बोन से ही मिलने हैं, तो वो बोन्स भी वीक हो जाती हैं, फिर उसके साथ साथ मसल भी वीक हो जाते हैं, तो फिर जनरलाइज वीकनेस आ जाती है, फिर हर वक्त दर्द और जिस्म टूटना फूटना शुरू रह जाता है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता है और सुस्ती पड़ी रहती है और किसी काम को करने को जी नहीं चाहता है। इस तरह के सिम्टम्स जो है नौजवानों में भी जो आते हैं। लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जो बड़े कॉमन है डॉक्टर साहब, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, तो कैसे पता लग सकता है कि ये बोन से रिलेटेड है, कि बोन्स वीक हो रही हैं जिसकी वजह से ये सारे, क्या स्पेसिफिक पेन भी होती है उस जगह पर? हाँ जी, उसमें यह है कि एक तो डीप पेन होगी, कभी वो कहेगा जी मेरे इस जोड़ में पेन हो रही है, इस हड्डी में पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है। वो पेन कभी माइग्रेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ जगह पे वो पॉइंट आउट करेगा। और उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ऑब्वियस कोई टेस्ट करवाए, कोई उसकी हिस्ट्री ले तो कोई ऐसी डिजीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो वहाँ से एक अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी बोन्स और फिर उसकी लाइफस्टाइल और उसकी हिस्ट्री जो है और उसकी डाइट का जो पैटर्न होता है वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी लाइफ और इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो लीन स्ट्रक्चर्स है सारा, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो उसको कंफर्म करने के लिए सिंपल एक्सरे करवाएं तो एक्सरे में भी एविडेंट हो जाता है ये चीज़ कि इसकी बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स जो है ना उसमें बड़ा, स्पेशली बोन्स में जो है ना कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, कैल्शियम का जो शेडो है वो इतना डार्क नहीं आता, मतलब जितनी वाइटनेस होगी इतना मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा है उसमें और वो बोन ठीक है। जितनी वो बोन ब्लैकिश सी और डार्क सी होगी, वाइटिश उसमें कम एलिमेंट होगा, तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि ऑस्टियोपेनिया इसको कहते हैं, ये बोन की जो है ना प्रॉपर जो है ना उसको डाइट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, विटामिन D3 और फिजिकल स्ट्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स वो नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अक्सर कहा जाता है कि नेल्स के अंदर वो वाइटनेस जो आ जाती है वो कैल्शियम की कमी को शो करती है, वो इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, वो उसका वो बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं होता है। अलबत्ता नेल से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें ब्लड की कमी है। अगर नेल को प्रेस करें और उसमें वाइटनेस ज़्यादा हो और वो रेड देर बाद हो और क्योंकि नेल्स के नीचे ना बड़ी खून की बड़ी बारीक नालियाँ जो है ना वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो वो बारीक नालियों में जब सुर्ख खून सर्कुलेट करता है ना तो वो नेल का कलर ना पिंकिश सा होता है। लेकिन जब वो पिंकिश नहीं होगा, वाइटिश होगा, तो वहाँ से अंदाजा होता है कि इसमें ब्लड की कमी है। ज़बान में कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से इसके नेल्स वाइट हो गए, वो दैट इज नॉट ट्रू। वो सोशल मिथ है, अदरवाइज उसका कोई ऐसा बिल्कुल सही। सो कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, और ये बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ख़वातीन में ज़्यादा दिखी जाती है, ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा दिखी जाती है, इसकी क्या वजह है? उसमें एक तो आप ये भी समझ लें कि जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल मर्दों का है वो ज़ाहिर ज़्यादा होता है,
ख़वातीन का काम होता है, वो ज़्यादा हाउस बाउंड होती है, घर के काम कर लिए तो, और फिज़िकल जो स्ट्रेसेस जब तक बोन पे नहीं पड़ेंगी वो बोन में जान और स्ट्रेंथ नहीं आती है। दूसरी ये चीज़ है कि इनटेक फीमेल्स का नॉर्मली वो उनकी ये कोशिश होती है कि मेरा हस्बैंड, मेरे भाई, मेरे बच्चे वो तो खा लें, और वो अपने आप को निगलेक्ट करती है और सबसे आखिर में रखती है डाइट इनटेक में। तो वो डाइट में जब वो कैल्शियम उसकी कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी होती है, बाकी विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो वो ख़वातीन को ज़्यादा। दूसरा यह है कि मर्द और फीमेल जो है ना वो बाहर निकलते हैं, उनको सनलाइट मिलती है, तो सनलाइट से विटामिन D3 बनता है। तो विटामिन D3 ऐसी चीज़ है जो आप जो कैल्शियम खाते हैं उसको आपकी आंतड़ियों से जो है ना वो खून और हड्डियों की तरफ विटामिन D3 आप समझिए ट्रांसपोर्टर है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। जब वो धूप में बाहर नहीं निकलती वो विटामिन D3 स्किन में बनता है और स्किन से आगे बढ़ वो नहीं बनता है, तो उस वजह से जो है ना ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा सफ़रर है इस डिजीज़ की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक तो हमने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हड्डी टूट जाए तो लोगों को लगता है कि 6-6 महीने 8-8 महीने जो है वो बेड पर अब पड़े रहेंगे और वो रिकवर नहीं हो सकता, तो जल्द उसकी सेहत याबी किस हद तक मुमकिन है और फिर किस तरह से उसमें आपको प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी। लेकिन नाज़न, दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि इस वक्त खुराक के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। As we all know, academia can play a prominent role in highlighting on how to achieve food safety, security, and how to improve nutrition, and can also help present clearer articulation of how it could positively influence and improve our system. To highlight situational analysis of food insecurity and nutritional deficiencies in Punjab, I'd now like to invite Dr. Talat Nasir Pasha, Vice Chancellor, University of Veterinary and Animal Sciences, to please join us. He has over 36 years of rich experience in teaching, research and administration and has published over 103 research papers in international referred scientific journals. Please welcome him. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Food, Government of Punjab, Bilal Yasin Sahib, Chairman Planning and Development Board, Mohammad Jahanzeb Khan, Secretary Food, distinguished resource persons, dear participants, persons from print and electronic media. As Jahanzeb Khan Sahib rightly said that World Food Day is every year our commitment for improvement, what we can do, what are the situation and where we have to go. We are an agriculture country. We have all the resources, and there are some planning issues, there are some management issues, and there are some policy issues. And Government of Punjab has rightly जी नाज़रीन, अवारी होटल में खुराक के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब-इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो।
बोलो ताकि तजावुजात से छुटकारा मिले। बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब। बोलो ताकि इंसाफ मिल सके। बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाना। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं,
तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसे जिक्र किया था कि हड्डियां अगर टूट जाएं तो वो ज़माने क्या चले गए कि 6-6, 7-7 महीने आपको बेड पे लेटना पड़ता था, या अभी भी वही चीज़ चल रही है? नहीं जी, अब तो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट आ गई है फ्रैक्चर्स की फिक्सेशन और फ्रैक्चर को ट्रीट करने में। एक्चुअली उस ज़माने में, बल्कि अभी भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू है कि लोग सबसे पहले पहलवानों के पास जाते हैं, बोर्ड सेटलर्स के पास जाते हैं, तो वहाँ पे उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट से ही गलत हो जाता है। जब वो गलत ट्रीटमेंट हो जाता है फिर हम इमीडिएटली वो बोन को फिक्स करने के जो है ना वो थोड़ा समय वेट करना पड़ता है। तो अब तो लोग जो अवेयरनेस आ गई है, लोग डायरेक्टली इमरजेंसी में आके रिपोर्ट करते हैं। और जिन्ना हॉस्पिटल में हम जो है ना वहाँ ट्रामा सेंटर इस्टेब्लिश किया है, विदिन 24 आवर्स उसको फिक्स करके घर भेज रहे हैं। अच्छा। और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रामा होता है, जिसको और भी इंजरी जिसके साथ होती है, जिसका हमने फिटनेस के लिए वेट करना पड़ता है, उसको 2-4 दिन या विद इन अ वीक जो है ना उसका भी फिक्स कर देते हैं। हाँ, अदरवाइज जो है ना आजकल तो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इमेज इंटेंसिफायर है। कई दफ़ा हम बिल्कुल बगैर खोले जो है ना मतलब की होल से ही जो है ना वो सर्जरी करके तो पेशेंट को घर भेज देते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो अब टोटली रिकवरी कितने टाइम तक पॉसिबल होती है? रिकवरी के लिए ये होता है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जो है ना वो पेशेंट्स को लगते हैं। और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में जब बोन स्ट्रेंथ पकड़ जाएगी फिर उसको वेट डलवाना शुरू कर देते हैं, फिर एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। अब विद इन 3 मंथ्स एवरेज 3 मंथ्स जो है ना पेशेंट बैक टू हिज वर्क, बैक टू हिज जॉब जो है ना वो चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये सुनने में आता है कि उस खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, दोबारा जुड़ी, ऑपरेशन हुआ, लेकिन पाँव में वो जो लिम्प है वो आ गया, एक लंगड़ापन जो है वो आ गया, हड्डी सही नहीं जोड़ी डॉक्टर ने, ऑपरेशन ठीक नहीं किया। एक जनरल बात बता दीजिए, ये क्यों होता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है? उसकी बहुत सारी रीजंस होती है। एक तो यह है कि बोन या तो टेढ़ी जुड़ गई है, या जुड़ी है तो वो शॉर्ट हो गई है, या वो जुड़ी ही नहीं है तो उससे लिम्प आ जाता है पेशेंट में। तो वो उसकी रीज़न जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसी रीज़न को जो है ना वो ट्रीट करना पड़ता है। अगर वो टेढ़ा हो गया तो उसको फिर दोबारा से करके सीधा करना पड़ता है और दोबारा फिक्सेशन करनी पड़ती है। अगर वो जुड़ी ही नहीं है तो उसमें नया बोन ग्राफ्टिंग करके, नई प्लेटिंग करके फिर वो करते हैं। सही। और अगर जॉइंट्स की वजह से ख़राब हो गया तो फिर जॉइंट्स जो है ना अगर तो वो लास्ट स्टेज पे पहुँचे हुए हैं और बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो फिर जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट्स होती है। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी, बड़ी फ्रीक्वेंटली हो रही है। और हम जिन्ना हॉस्पिटल में मैं जो है नी रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा। और हिप रिप्लेसमेंट भी मैं कर रहा हूँ और रूटीन में कर रहा हूँ और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पेशेंट का कोई पैसा नहीं है, सिंपली पेशेंट ने आना है, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। डॉक्टर साहब इतना सुहाने ख्वाब ना दिखाएं जी, बिल्कुल। जितना लोगों को इंतजार फिर करना पड़ता है वो भी जरा बताएं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं आपको रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ जो अभी तक मैंने किए हैं कि विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स जो ही पेशेंट की फिटनेस आ जाती है इमीडिएटली हम जो है ना उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये तो बहुत तो मैं हर वेडनेसडे को वहाँ जिन्ना हॉस्पिटल में आम पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी है, वहाँ आर्थोप्लास्टी का या जॉइंट रिप्लेसमेंट का क्लिनिक करता हूँ। उसमें मैं पुराने पेशेंट जो जिनकी जॉइंट रिप्लेस हुए होते हैं उनको भी बुलाता हूँ और जिन्होंने नए करवाने हैं उनको भी बुलाता हूँ। अच्छा। और उनकी आपस में मीटिंग करवाता हूँ कि जिन्होंने करवाने हैं नए, उनके ज़ाहिर जेल में खौफ होता है, सोसाइटी से बातें सुनी होती है, ये ठीक होता है नहीं ठीक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं।
तो मैं तो उनको क्वेश्चन आंसर का आंसर करता ही हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब उस पेशेंट की जो पहले से ऑपरेटेड पेशेंट है उसका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, उसको आफ्टर ऑपरेशन उसकी क्या ओपिनियन है, वो क्वेश्चन पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर होता है तो वो जो जितने कंसर्न्स होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो एजेड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अक्सर जैसे जैसे एज होती है सो हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों का दर्द खास तौर पर शुरू हो जाता है, फिर चलने से भी कासर हो जाते हैं। तो क्या उसके बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं? जी बिल्कुल ठीक होती हैं और पेशेंट फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। और वो जो पहले बेचारे मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि उनको घर वाले उठा के वहाँ बिठा रहे हैं, इधर बिठा रहे हैं, या वो बैसाखियों से चल रहे हैं, या वो वॉकर के साथ चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट कम्युनिटी वॉकर बन जाते हैं और अपना काम सारा खुद करते हैं और मोहताजी की ज़िंदगी से वो उनको निजात मिल जाती है। लेकिन इसमें इशू सिर्फ कॉस्ट का है, जो लोग नहीं करवा सकते उसकी रीज़न ये है कि इतना महंगा ये ऑपरेशन है कि इसमें 1.5 से 2 लाख तो सिर्फ जॉइंट की कॉस्ट है। उसके बाद अगर प्राइवेटली कराएं तो वो 3, 3.5, 4, 5 लाख में एक जॉइंट चेंज होता है। तो वो आम कॉमन मैन इवन एवरेज इवन मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है, अदरवाइज हॉस्पिटल के या इवन जॉइंट नहीं, जॉइंट भी हम फ्री दे रहे हैं। 1.5-2 लाख का जॉइंट भी जो है ना फ्री दे रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, घरों में इस तरह की मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट हुए हैं, या वो फैमिली उनको बोझ समझ रही है, ये इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो मेरी आपके चैनल के तवज्जो से ये उनको ऑफ़र है कि वो जिना हॉस्पिटल में आए, वहाँ हम उनको रजिस्टर करेंगे। मैंने एक पूरी ऑर्थोप्लास्टी जो जॉइंट चेंज करने की एक पूरी टीम डेवलप की हुई है, और मेरी टीम उनको पूरा एंटरटेन करेगी और उनको इंशाल्लाह, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये करता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड एंड पे आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी सुना दी है। एंड आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और मेजरली वही क्लास होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती होती, जो मिजरेबल सिचुएशन में होती है, तो वो अपना इलाज जो है वो आप करा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने खुली ऑफर करा दी है, ऑन एयर करा दी है। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इसी तरह से आप कंटिन्यू रखें अपने काम को और इंसानियत की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।